हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया और हमारा कारपेट एरिया। दोस्तों ये तीनों जो टर्म है उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो आज इस वीडियो में पूरी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। इसके जो फॉर्मूलेज हैं उसको भी देखेंगे किस तरीके से हम सारे कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया फिर सुपर बिल्ट अप एरिया निकाल सकते हैं। तो मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। इन्हीं तीनों टर्म में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि जब हम रियल एस्टेट में या फिर कहीं पर इंटीरियर में कहीं पर काम करवाते हैं तो वहाँ पर ये सारे टर्म आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है कि कौन सा बिल्टअप एरिया है, कौन सा कारपेट एरिया है, कौन सा सुपर बिल्टअप एरिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एक हमने पीपीटी तैयार की है, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा कारपेट एरिया है वो क्या होता है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल यूजेबल एरिया विद इन द वॉल ऑफ अ प्रॉपर्टी, जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है उसका जितना भी आपका यूजेबल एरिया है वो सारा आपका कारपेट एरिया में इंक्लूड होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आपका लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, इंटरनल कॉरिडोर्स, ये सारे आपके कारपेट एरिया में कवर होंगे। और क्या क्या कवर नहीं होगा, वॉल्स, बालकनी, यूटिलिटी स्पेस आउटसाइड द प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं इंक्लूड होगी। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। कारपेट एरिया अगर निकालना है तो आपको टोटल एरिया में से दोस्तों आपको वॉल का एरिया और कॉमन एरिया प्लस बालकनी, इन तीनों चीज़ों को आपको माइनस कर देना है तो आपका कारपेट एरिया निकल जाएगा। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से और देखूं तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, ये एक अपार्टमेंट है। तो ये जो आपका अपार्टमेंट है इसमें आपके कौन कौन से चीज़ें होंगी कारपेट एरिया में। बेडरूम होगा, जैसे कि बेडरूम यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 150 स्क्वायर फीट का है। लिविंग रूम जो है वो 200 स्क्वायर फीट है। किचन आपका 100 स्क्वायर फीट। बाथरूम है वो भी 100 स्क्वायर फीट है। कॉरिडोर और अदर यूजेबल स्पेस जो है वो 15 स्क्वायर फीट का है। तो यहाँ पर जो हमने टोटल एरिया को प्लस किया तो हमारा 600 स्क्वायर फीट के आसपास कारपेट एरिया निकल कर आया है। तो कारपेट एरिया निकालने का सीधा सीधा फंडा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन रूम, बाथरूम, कॉरिडोर, अदर यूजेबल स्पेस, उन सबको आपको प्लस कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको कारपेट एरिया आपका पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गई दोस्तों कारपेट एरिया के बाद, जिसमें आपका लिविंग रूम, बेडरूम, किचन और इंटरनल कॉरिडोर वगैरह आ जाते हैं और इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं दोस्तों आपके बिल्टअप एरिया पे। अब दोस्तों बिल्टअप एरिया क्या आता है। बिल्टअप एरिया में दोस्तों आपका जो थिकनेस ऑफ वॉल है और अदर यूजेबल एरिया है लाइक बालकनी है तो वो भी इसमें ऐड हो जाती है। जैसे कारपेट एरिया है, वॉल की थिकनेस है और बालकनीज है, तो ये तीनों चीज़ें आपकी इसमें यूज़ हो जाती है। और इसमें क्या यूज़ नहीं होगा, ये आपका कॉमन एरिया जो होते हैं वो आपके इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक, अब अगर मैं इसके बिल्टअप एरिया की बात करूं तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे कारपेट एरिया हमने पहले 600 स्क्वायर फीट निकाला था, इसी में आपकी वॉल की थिकनेस जो आपका इनर साइड की वॉल है, आउटर साइड की वॉल है और आपका जो वॉल कंबाइंड है वो आपका 200 स्क्वायर फीट के आसपास हो जाएगा और बालकनी का एरिया 100 स्क्वायर फीट के आसपास और हो जाएगा। तो ये आपका बिल्टअप एरिया हो जाएगा। तो ये जो बिल्टअप एरिया है वो आपका 600 स्क्वायर फीट प्लस 200 स्क्वायर फीट और 100 स्क्वायर फीट, तो ये हमारा जो बिल्टअप एरिया है वो 900 स्क्वायर फीट के आसपास हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। बिल्टअप एरिया कौन सा, जिसमें हमारे कारपेट एरिया, वॉल थिकनेस और बालकनी ऐड हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्टअप एरिया निकल गया है। अब आते हैं दोस्तों लास्ट हमारा जो सुपर बिल्टअप एरिया होता है। सुपर बिल्टअप एरिया कौन सा होता है, जिसमें हमारा कॉमन एरिया भी आ रहे होते हैं और जो हमारा पूरा बिल्टअप एरिया होता है जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। जो हमारा बिल्टअप एरिया है वो हो जाएगा, आपके लॉबीज़ वगैरह हो जाएंगे, लिफ्ट का एरिया हो जाएगा और आपका स्टेयर केसेस का एरिया हो जाएगा। तो ये सारे एरिया हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सुपर बिल्टअप एरिया में दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आपको ब्लू कलर से पूरा दिख रहा होगा। जहाँ पर हमें पूरा कंस्ट्रक्शन करना होता है वो हमारा सुपर बिल्टअप एरिया हो जाता है। अब जैसे हमारा कारपेट एरिया कितना था, 600 स्क्वायर फीट के आसपास था, और इसी में दोस्तों क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉमन एरिया था वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जो हमारा कॉमन एरिया को अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो ये हमारा 900 स्क्वायर फीट के आसपास हो जाएगा। तो ये हमारा सुपर बिल्टअप एरिया हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसके की डिफरेंस की बात करूँ तो कारपेट एरिया जो है उसमें हमारा क्या क्या आता है, आपका यूजेबल एरिया इनसाइड द फ्लैट, जो आपका इनसाइड अंदर की तरफ जो भी आपका स्पेस होगा वो आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपका वॉल्स, बालकनीज और कॉमन स्पेस नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं बिल्टअप एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर कारपेट एरिया प्लस वॉल प्लस बालकनी आ जाएगी और इसमें कॉमन एरिया नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं सुपर बिल्टअप एरिया की बात करूँ तो इसमें आपका बिल्टअप एरिया आएगा जो ऊपर निकला, उसमें हमारा प्रोपोर्शनल कॉमन स्पेस आ जाएगा और इसमें प्राइवेट एरिया आउटसाइड द प्रॉपर्टी ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इससे भी दोस्तों आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी।
ठीक है। तो ये हमारे मेजर चीज़ें थी जो आपको समझनी थी कि बिल्टअप एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। ठीक है। ये जो हमारी पीपीटी है मैं इसको एक बार लिंक में भी डाल दूंगा, तो आपको क्या है कि एक बार आप इसको अच्छे से यहाँ पर समझ भी पाएंगे कि हमारा कारपेट एरिया में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती है, और जो हमारा बिल्टअप एरिया है, सुपर बिल्टअप एरिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है और एक्सक्लूड है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई भी रियल एस्टेट में कोई भी अगर हम काम करते हैं या फिर हम इंटीरियर में कोई भी काम करते हैं, तो ये जो टर्म्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हमारा बिल्टअप एरिया क्या है, कारपेट एरिया क्या है और सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। वही सारी चीज़ हमने यहाँ पर पीपीटी में डाली हुई है, तो आप एक बार जाकर इसको हमारे लिंक से डाउनलोड करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा कारपेट एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया क्या है और हमारा सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। आई होप दोस्तों आप लोगों को इसमें कॉमन रीजन समझ में आ गए होंगे, ये जो तीनों टर्म्स हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।